नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। शेयर बाजार के इतिहास में 2025 को याद किया जाएगा तो ये साल सिर्फ उतार चढ़ाव के लिए नहीं बल्कि विदेशी निवेशकों की जबरदस्त बिकवाली के लिए भी जाना जाएगा। ऐसी बिकवाली जिसने बाजार की धारणाओं को हिला दिया, सेक्टरों को लहूलुहान किया और निवेशकों के मन को एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एफआईज की निकासी अभी और बढ़ेगी या यहीं से हालात संभल जाएंगे? 2025 में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईज ने शेयर बाजार से करीब 2 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है। ये हाल के वर्षों की सबसे आक्रामक बिकवाली में से एक मानी जा रही है। एनएसडीएल के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में एफआईज की बिकवाली सिर्फ व्यापक नहीं बल्कि बहुत केंद्रित और दर्दनाक रही है। सबसे ज्यादा चोट खाने वाले सेक्टर्स में आईटी टॉप पर रहा है। विदेशी निवेशकों ने आईटी सेक्टर से 79,155 करोड़ रुपए निकाले हैं, एफएमसीजी से 32,361 करोड़, पावर से 25,847 करोड़ रुपए, हेल्थ केयर से 24,324 करोड़, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 21,567 करोड़, कंज्यूमर सर्विसेज से 19,914 करोड़ रुपए, इसके अलावा रियल्टी से 12,364 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल सर्विसेज से 10,894 करोड़ रुपए और ऑटो से 9,242 करोड़ रुपए निकाले हैं। यानी टैक्स से लेकर रोजमर्रा की खपत तक एफआईज ने लगभग हर बड़े सेक्टर में बेचकर निकासी की है। 2025 में एफआईज ने जिन सेक्टरों में खरीदारी की उनमें टेलीकॉम सेक्टर टॉप पर रहा है। विदेशी निवेशकों ने टेलीकॉम सेक्टर में 47,109 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, ऑयल एंड गैस में 9,076 करोड़ रुपए और सर्विसेज में 8,112 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। यानी एफआईज ने भीड़ से हटकर सेलेक्टिव बेट्स लगाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर निगेटिव ही रही है। ब्रोकरेज हाउस और एनालिस्ट के मुताबिक इसके पीछे कई बड़ी वजह एक साथ काम कर रही थी। पहली वजह है ग्लोबल रिटर्न का अंतर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक भारत ने 2025 के मामूली रिटर्न दिए हैं, जबकि अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे बाजारों में 12% से 61% का रिटर्न मिला है। दूसरी, उभरते बाजारों में औसतन 23% का रिटर्न दिया है। एफआईज के लिए पैसा वहीं जाता है जहां रिटर्न ज्यादा और रिस्क कम दिखता है। दूसरा, चीन और अन्य बाजारों की वापसी। 2024-25 में चीन, जापान और यूरोप के बाजारों में फिर से जान आई। एफआईज ने भारत से निकाला पैसा इन बाजारों में शिफ्ट कर दिया। तीसरा, आईपीओ का बुखार। एक दिलचस्प फैक्ट यह है कि एफआईज ने भारत से पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक 2025 में एफआईज ने $7.1 अरब आईपीओज में लगाए। ये रकम उन पैसों का करीब 40% है जो उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से निकाला है। यानी पैसा बाजार से बाहर नहीं गया बल्कि स्टॉक से नए इशू की तरफ गया है। चौथा, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी ब्याज दरें। 2025 में डॉलर मजबूत रहा, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊंचे रहे। इससे उभरते बाजारों से पूंजी निकालना स्वाभाविक था। एफआईज की आंधी के बीच अगर भारतीय बाजार पूरी तरह से नहीं टूटा तो इसकी सबसे बड़ी वजह थे घरेलू निवेशक। म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लो 3.2 लाख करोड़ रुपए रहा। बीमा कंपनियां और रिटेल निवेशकों ने भी खूब पैसा लगाया। हालांकि इन पैसों का बड़ा हिस्सा लार्ज कैप शेयरों में आईपीओज में गया। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट इसलिए ज्यादा दबाव में रहे। बैंक ऑफ अमेरिका के इंडिया रिसर्च हेड अमित शाह मानते हैं कि हालात अब बदल सकते हैं। उनके मुताबिक 2025 में करीब $18 अरब की निकासी हुई। इसकी जीरो की तरफ वापसी की संभावना काफी ज्यादा है। उन्होंने इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए हैं। बेहतर रिटर्न की उम्मीद। निफ्टी से 2026 में 12% के आसपास रिटर्न की उम्मीद है, जबकि S&P 500 से सिर्फ 4%। फेड रेट कट। 2025 में 75 बेसिस पॉइंट तक की फेड कटौती की संभावना। डॉलर के कमजोर होने पर उभरते बाजार एफआईज को आकर्षित करते हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि एफआईज पोजीशनिंग अभी साइक्लिक लो पर है, लेकिन नेट खरीदारी तभी आएगी जब कमाई में तेज सुधार होगा या बाकी ग्लोबल बाजार ठंडे पड़ेंगे। कई ब्रोकरेज मानते हैं कि 2026 भारतीय बाजार के लिए ट्रांजिशन का साल हो सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है 2026 में बाजार वैल्यूएशन ड्रिवन से अर्निंग ड्रिवन हो सकता है। उनकी सलाह बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी 12 महीने से ज्यादा का नजरिया है। 2026 में गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए और नजरिया 1 साल से ज्यादा का रखना होगा, तभी पैसा बनाया जा सकता है। 2025 ने ये साफ कर दिया है कि भारतीय बाजार अब सिर्फ एफआईज पर निर्भर नहीं है, घरेलू निवेशक इनकी रीढ़ बन चुके हैं। हालांकि ये भी सच है कि बड़ी रैली के लिए एफआईज की वापसी जरूरी है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तृत के साथ।